Hello friends, welcome to my channel Jai Gadimai Education Center. Today we also discuss on some spoken structure which is uh, so many importance for us. Okay, तो आज हम लोग फिर स्पोकन के स्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्रक्चर पर जो महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान देंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ हम इस पर कैसे सेंटेंस बनाएं और किस तरह की इस पर सेंटेंसेस बनती है। तो मैंने आप लोगों को कल दो स्ट्रक्चर बताया था। पहला क्या था? से व्हाट यू विल, शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसा बोलते थे। से व्हाट यू विल, तुम कुछ भी कहो। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर था, मतलब बहुत धांसू था। उस पर एक से एक सेंटेंस बना सकते हैं और एक से एक धांसू सेंटेंस बन सकता है। और दूसरा था ट्राई टू फॉलो हिम, ट्राई टू लव विद हिम, ट्राई टू डू इट, ऐसा बोलते थे। मतलब ये करके तो देखो, तुम उससे प्यार करके तो देखो, तुम उसे मार करके देखो, तुम ये खा करके देखो, मतलब इस तरह के सेंटेंस बनते थे। तो इस पर हजारों सेंटेंस बनते हैं और आप चाहे तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्पोकन स्ट्रक्चर आप एक दो दिन में एक घंटे में कर सकते हो, वैसे नहीं होता है। उस पर प्रैक्टिस करना होगा, आपको हज़ारों सेंटेंस बनाना होगा, अपने डेली लाइफ में यूज करना होगा, तभी तो उस पर सेंटेंस बन सकते हैं और आप बोल पाएंगे। तो ठीक है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्पोकन का जो स्ट्रक्चर 3 है उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पहले से कुछ लिख रखा है, इट्स नो यूज। आज का क्लास जो है बहुत मतलब थासु होने वाला है, ठीक है। तो इट्स नो यूज वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ इट्स नो यूज के नीचे क्या लिखा है? कोई फायदा नहीं। आप लोगों को रट जाना है। इट्स नो यूज का मतलब क्या होता है? कोई फायदा नहीं है। नहीं बोलते हैं, हजार सेंटेंस बोलते हैं आप अपने डेली लाइफ में, जो बोलते हैं अरे छोड़े यार, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अरे ये खाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का सारा कोई फायदा नहीं है, बोलते हैं गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दिमाग लगाइए, मतलब बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है। तो आज तक आप लोग यही जानते हैं कि अरे यार ये कोई फायदा नहीं है, इसका क्या होता है या क्या होता होगा। तो आप लोग ये पहले भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज यहाँ पर ये पकड़ा गया है, तो इसको हम लोग पूरा फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट्स नो यूज, तो आपको लोग को इसका मीनिंग क्या याद रखना है? कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग बताते हैं कि हाँ इस पर कैसे सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, ऐसा मतलब कि हाँ मेरे फायदे के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, अच्छा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना भी आगे वीडियो आने वाला है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदा वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को लगता होगा कि हाँ भाई फ़ायदा वाला है तो आप लोग भी कुछ। तो यहाँ पर मैंने सच एज लिख रखा है, ठीक है। इट्स नो यूज, इट्स नो यूज गोइंग देयर। अब देखिए क्या बोलता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा आपको, इट्स नो यूज के बाद जब भी अगर वर्ब का फॉर्म लगेगा तो वर्ब फोर लगता है, ठीक है। आप 1 2 3 5 ये सब नहीं लगा सकते, सिर्फ और ओनली वन वर्ब यहाँ पर फोर का हम लोग प्रयोग करेंगे, ओके। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहाँ कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। आप के दोस्त क्या बोल रहे हैं कि अरे भाई चलो वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, चाहे ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहते हैं अरे चुप सारा, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का, छोड़ो, उस पर बेकार में जाएगा, मतलब ऐसे, हाँ ठीक है। तो इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इट्स नो यूज स्टेइंग हियर। मान लीजिए आप अपने मौसी के घर गए, ऐसा मान लेते हैं, सपोज दैट। तो
वहाँ पर आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिलता आपको। तो क्या बोल रहे हैं आप, अरे यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, साला रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, तो क्या ज़रूरत है, कोई फ़ायदा नहीं है ठहरने का। तो क्या आप बोल रहे हैं, इट्स नो यूज स्टेइंग हियर, इट्स नो यूज स्टेइंग हियर। तो आप लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ ठहरने का। आपके दोस्त को कोई मार कर चला गया मान लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई दोस्त गुस्सा आ रहा है दूसरा, तो बोल रहे हैं अरे छोड़ो यार, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो चला गया, ठीक है। तो गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, क्या क्या बोले थे, गुस्सा, गेटिंग एंग्री, गेटिंग। आप लोग को यहाँ एक और चीज़ सीखने को मिलेगा कि ये जो है ना, हंग्री एंग्री, ये सब के साथ जो वर्ब लगता है ना, वो गेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेट का वर्ब फॉर्म लगा दिए, गेटिंग। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, कोई फायदा नहीं है गुस्सा होने का, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अच्छा, वही बोल रहे हैं, मान लीजिए आप कब ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो आपका दोस्त बोल रहा है अरे चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम बात करेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, थोड़ा होता है अपने में। तो आप क्या बोल रहे हैं, अरे कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का, वो तो सारी कमीनी है, ठीक है, वो बात नहीं समझते। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, इस सेंटेंस को हज़ारों सेंटेंस में जोड़कर हम बनाएंगे, तब तहलका मचेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हम, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर, उस कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब दो चार सेंटेंस तो बना दिया हमने, आपके दिमाग में हज़ारों सेंटेंस आएंगे, आप उसको बनाएंगे तो मज़ा आएगा। तब it's no use going there, it's no use watching this movie, it's no use wasting our time here, मतलब इस तरह के सेंटेंस आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में 2-4 गो लिखिए, तब आपका प्रैक्टिस बनेगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग बस मतलब 2-4 सेंटेंस देखें, इसके बाद हम अगले सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका, और आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस कीजिए कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑलवेज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, और अपने अगले सेंटेंस की ओर हम स्ट्रक्चर की ओर मूव करेंगे।